हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही थी बहुत ही स्पेशल सी जगह पे, जो कि मेरी फेवरेट जगह है। जी हाँ, आपको कैप्शन से समझ आ ही गया होगा। मैं जा रही थी बिश्वा बांग्ला शिल्पी हाट। तो ये जगह है जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एक इनिशिएटिव लिया था लोकल हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल को या फिर लोकल आर्टिशंस को अपलिफ्ट करने के लिए ये जगह बनाई गई थी। तो मैं यहीं पे जा रही हूँ। आइए चलते हैं मेरे साथ, देखते हैं कि हैंडीक्राफ्ट्स मेला इस बार का कैसा है। तो हम ये पहुँच गए विश्व बांग्ला शिल्पी हाट और चलते हैं आज के सफर में। एंट्रेंस में ही आप देख सकते हैं कि ये मेला लगा हुआ है 22 दिसंबर से 14 जनवरी तक। तो आप 14 जनवरी तक जो सिलीगुड़ी से है या सिलीगुड़ी के आसपास भी है वो आराम से आ सकते हैं टू एंजॉय दिस मेला। तो एंटर करते ही हम देख सकते हैं कि आपको एंट्रेंस में ही सब समझ आ जाएगा कि यहाँ पे ऑलरेडी कितने सारे आर्टिस्ट और जो कि लोकल क्राफ्ट्समैन हैं जो कि अपनी सारी चीज़ों को डिस्प्ले करके रखे हैं और हम ये आराम से खरीद सकते हैं इनसे। और आप देखेंगे कि ये लोग वहीं पे बैठ के बना ही रहे होते हैं। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी सुंदर ज्वेलरीज, माय फेवरेट हैंडक्राफ्ट ज्वेलरीज, आई जस्ट लव देम। और जिनको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का भी बहुत शौक है, यहाँ पे देयर वर प्लेंटी ऑफ कलेक्शंस, बहुत सारे कलेक्शंस। और कुछ जिनसे मेरी बात हुई थी, ये लोग तो कहते हैं कि वो अपना कार्ड देते हैं, आप उन्हें अपना कस्टमाइज करके भी वो लोग देते हैं। तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि आपको किस कलर का या किस डिज़ाइन का चाहिए। फिर आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे बैम्बू की चीज़ें थे जो कि लोकल यहाँ पे खुद ही बना रहे थे वो लोग बैठ के। और ये मैं ढूंढते हुए यहाँ पे सारे बैग्स देख रही थी। मुझे ऐसे बैग्स का बहुत शौक है। पे ये देख रही थी, इनका प्राइस पूछ रही थी, तो ये लोग 250, 300 ऐसे करके बता रहे थे। तो साइजेस पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा लेना है। और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट साइजेस और डिज़ाइंस के थे। और ये पे मम्मी ने मुझे बोल के रखा था कि मेरे लिए टोकरी लेके आने के लिए उनके लिए। तो मैं ये प्राइस करा ली थी और मैंने ये जो है ये ले भी लिया था उनके लिए। और फिर वो डिसाइड करेगी कि उसमें यह कैसे वो यूटिलाइज करेगी। तो यहीं पे मैं प्राइस पूछ रही थी। तो आप इनके साथ थोड़ा बार्गेनिंग कर सकते हैं, बट आप ये देखिएगा कि इनसे ज़्यादा भी ना करें, क्योंकि ऑफ कोर्स ये इनका ये बिज़नेस जस्ट ये बिज़नेस नहीं है। ये इतने अपलिफ्ट कर रहे, अभी भी हैंडीक्राफ्ट्स में है, तो फिर हम इन्हें अपलिफ्ट करने के लिए इनसे ज़्यादा बार्गेनिंग ना ही करें तो बेहतर रहेगा। तो ये मैं खुश हो गई लेते हुए। फिर हम लोग आगे चले, इतने सारी चीज़ें थे यहाँ पे बने हुए एंड इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पे अच्छे से कार्व किया हुआ था वुड में, इट्स रियली ब्यूटीफुल। और ये बोल सकते हैं कि मतलब कितनी मेहनत लगती होगी ये सब करने में, वरना हम लोग से एक नॉर्मल ड्राइंग भी नहीं बनता। और यहाँ पे देखिए दे आर मेकिंग सच ब्यूटीफुल थिंग्स यहाँ पे। और यहाँ पे तो मैं देख के हैरानी हो गई थी कि बच्चा यहाँ पे इतना सारे से करे, जो कि आई डोंट थिंक सो कि वो 10-12 साल से बड़ा हो गया और शायद उससे छोटा ही होगा। एंड लुक एट हिम, वो इतने मेहनत से, जबकि बच्चे ये उम्र में दौड़ भाग कर रहे होते हैं, खेल कूद कर रहे होते हैं, यहाँ पे वो काम कर रहा था। तो इट वॉज रियली सैड भी है और फैसिनेटिंग भी साथ में है। तो यहाँ से फिर से टोकरी वगैरह थी, ये सब बहुत मतलब आपको एक कलेक्शन नहीं, बहुत सारे कलेक्शंस मिलेंगे हर एक चीज़ों की। तो आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ब्यूटीफुल लैम्प्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, फिर से बहुत सारी आपके टाइप की ज्वेलरी, चाहे वो आपको बैम्बू में हो या ऑक्सीडाइज में हो, आपको बहुत सारे कलेक्शंस मिलेंगे। फिर यहाँ पे जूट बैग्स वगैरह भी थे बहुत सारे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं आगे। और ये वाले तो देख के मैं तो मतलब हैरानी हो गई कि
कोई कितना ही मतलब एक होता है ना कि कितना ही टैलेंटेड हो सकते हैं लोग। तो यहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स, ये स्टैचूज छोटे, ये वाले मुझे बहुत ही पसंद आए थे और मैंने कहा था कि मुझे जब मेरी डिग्री ख़त्म होगी तो मुझे ये वाली ज़रूर मतलब मिलनी चाहिए, या फिर अगर मुझे कहीं मिले तो मैं खुद ही ले लूँगी। और यहाँ पे एक लाइटस्कोप भी था तो मैं वही चेकआउट कर रही थी। फिर वो करते करते मैं निकली क्योंकि मम्मी ने मुझे कहा था कि उनके लिए गुल्लक ज़रूर लेके आने के लिए, तो वही मैं ढूंढ रही थी। तो मुझे दूर से देखा तो मैं जल्दी फटाफट जाने लगी वो देखने के लिए कि गुल्लक मिलेगा कि नहीं। तो मैं गई और यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी की चीज़ें बनी हुई थी, पॉट्स वगैरह थी, वासेस वगैरह थी, वहाँ पे गुल्लक भी बहुत सारी थी। तो मैंने वहाँ से एक देखा और मैंने उसको देख के मतलब मुझे मीडियम साइज़ का चाहिए था, छोटा ही चाहिए था, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए था। तो मैंने वही लिया और यही खुश होके मैंने ऑब्वियसली प्राइजेस करा के, शायद इसमें मैंने ज़्यादा बार्गेनिंग की नहीं क्योंकि ऑब्वियसली यार इतना मेहनत से करते हैं, ज़्यादा बार्गेनिंग करना सही भी नहीं लगता क्योंकि हम यहीं पे मॉल में जाके इतने खर्च करते हो और अभी इनसे हम लोग बार्गेनिंग करते हैं तो वो सही लगता भी नहीं है। तो उसके बाद हम लोग निकले, देखे बहुत सारे क्लोथ्स के शॉप थे, कुर्तीज़ वगैरह थी, सलवार सूट्स वगैरह थी। बट ये सब सारे मुझे अच्छे लगे, ये वाली खास की, बट सारे मेरे साइज से बहुत ही ज़्यादा था। मतलब ये सारे लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज या फिर शायद डबल एक्सएल में भी था, जो कि मुझे कभी फिट आएगा नहीं, चाहे मैं उससे फिटिंग्स भी करा लूँ, टेलर मेड भी करा लूँ, फिर भी मेरा वो होगा नहीं। तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें ली नहीं। पर जिन्हें फिट होता है, जो बड़े साइज़ के पहन सकते हैं, वो आके आराम से चेक करते हैं। इनका क्या होता है ना, जो बड़े साइज़ के होते हैं इनको नॉर्मली लोकल मार्केट में मिलता नहीं है, बट यहाँ पर उनमें ज़रूर मिलेगा। फिर यहाँ से निकल के यहाँ पे बहुत सारे हैंडमेड दुपट्टास थे, ये तो मुझे मिले नहीं, मैं तो वहाँ से निकल गई थी। ये मैंने बाद में फुटेज में देखा कि वहाँ से आंटी निकल के आई थी देखने के लिए, बट तब तक मैं निकल गई थी वहाँ से। और उसके बाद फिर हम निकले, चेक कर रही थी मैं सारी चीज़ें कि कहाँ पा के क्या पे मतलब क्या क्या था वहाँ पे, है ना। तो वही करते सारी चिकट, मतलब ये उतनी भी बड़ी नहीं है बट आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कारपेट्स थे, है ना, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट मटेरियल्स, एंड ऑल्सो द थिंग इज प्राइजेस भी बहुत वैरी करते हैं। तो और ऑफ कोर्स बार्गेनिंग इज़ ऑलवेज अ चॉइस, आप कर सकते हैं अगर आपके बजट के मतलब थोड़े ऊपर नीचे है तो आप भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत वैरायटी में ही कारपेट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, कलर्स, साइजेस, ऊपर से डिज़ाइंस भी। ये फिश वाली बहुत ही अतरंगी थी, ये बड़ा देख के मुझे मज़ा आया था। उसके बाद हम लोग जा रहे थे, देखे थे वापस यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह थी। ये वाली मुझे अच्छी लगी थी, ये कैलेंडर वाली, मतलब अच्छा आइडिया था। और ये सारे हैंडमेड्स थे, पेंटिंग्स भी हैंडमेड्स थे। फिर यहाँ पे डिफरेंट पेंटिंग्स थे एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल, रियली मतलब हैट्स ऑफ टू द पीपल हु डू ऑल दिस काइंड ऑफ वर्क। मेरे भैया भी करते हैं बट वो ओकेजनली ही करते ही, हैज़ अ फुल टाइम जॉब। ऑफ कोर्स वो उनको उतना वक्त मिलता नहीं है करने के लिए, बट आई ऑलवेज वांट कि वो अपना आर्ट को लेकर अभी भी परसू करे एंड आगे बढ़े उस चीज़ में, बिकॉज लोकल आर्टिस्ट और ये बहुत ही सही लगता है मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे वुडन क्राफ्ट्स थे एंड दिस वन वाज रियली प्रिटी, यू नो, व्हेन अ मैन वाज किसिंग द वुमन्स बेली हु वाज प्रेग्नेंट। ये वाला मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, क्यूट मोमेंट बेसिकली ये बनाने की कोशिश तो नहीं, मैं अच्छे से ही बनाई है। फिर यहाँ पे थी आर्टिफिशियल फ्लावर्स एंड यू नो यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स। फिर वापस से बैम्बू की चीज़ वगैरह थे, मैंने उतना देखा नहीं बैम्बूज की क्योंकि लास्ट ईयर मैं गुवाहाटी गई थी तो वहीं से मैंने बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी। मेघालय एंड गुवाहाटी जब गई थी तो वहाँ से मैं लेके आई थी, इसीलिए मैंने वो सारी चीज़ें देखी नहीं खासकर। फिर उसके बाद चेक करते करते फिर से मैं जूट बैग्स के वगैरह पे गई। ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसको 250 बोल रहे थे, शायद और कम करते थे, बट उसका जो स्लिंग था वो बहुत ही छोटी थी तो मैं उसको स्लिंग ब्लैक के तरह भी नहीं ले पाती। फिर उसके बाद हम लोग ये वाली लाइट्स वगैरह थी और ये डोर हैंगर्स या उसको पता नहीं क्या बोलते, डोर हैंगर्स ही शायद बोलते हैं।
फिर उसके बाद यहाँ पे भी सेम अगेन पेंटिंग्स, मिरर्स एंड क्राफ्ट्स वगैरह थी। बहुत ही सुंदर, मतलब सच्ची यार, अगर इस यहाँ पे खर्च, मतलब आपका अगर बजट अनलिमिटेड हो ना तो आपका घर पूरा डेकोरेट हो जाएगा यहाँ की चीज़ों से ही। फिर उसके बाद ये वाले मैं ब्लाउजेस चेक कर रही थी, मुझे ब्लाउजेस चाहिए थे बट एक पर्टिकुलर कलर का चाहिए था, वो मुझे मिल नहीं रही थी। तो यहाँ पे भी वो मुझे मिली तो नहीं, पर मैं बस चेक कर रही थी इफ़ एनी ब्लाउज आई लाइक, तो ताकि मेरे को एग्जिस्टिंग साड़ी के साथ उसे। फिर ये यहाँ पे थ्रेड से बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा क्यूट थी। और एंड आई एम ऑलवेज फैसिनेटेड विद आउल्स, मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है, मुझे बहुत ही पसंद है, काइंड ऑफ ऑब्सेशन भी है और मुझे पसंद है। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी तो ये लड़की आके बैठ गई, तो मुझे लगा है ये क्या कर रही है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे एक तारा बजा रहे थे, मैं वो थोड़ा देखी और वो चेक कर रहे थे तो ठीक से बजाया नहीं, और वो भीड़ भी लग गई थी तो उन्होंने बजाना बंद कर दिया। तो मैं फिर बोली ठीक है भाई, मत बजाओ, क्या है। उसके बाद फिर मैं निकली, देख रही थी सारे यहाँ पे भी थे चीज़ें, एंड भूख लग गई थी तो मैं सोची एक बार फूड कोर्ट चेक कर लूँ। तो मैं गई और देख रही थी कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो वो वही चाट, अचार, फिर चाय, समोसे, ये सभी थे, और कुल्हड़ पिज़्ज़ा, और जो नॉर्मली यहाँ पे स्टेपल फूड भी कह सकते हैं, मोमो, चाउमीन, ये वगैरह थे। और यहाँ पे तंदूरी चाय था पर्टिकुलरली। तो मैं सोच रही थी चाय पीऊँ कि नहीं पीऊँ, फिर सोचा कि नहीं, भूख लगी है, चाय नहीं पीना अभी। फिर उसके बाद यहाँ पे निकलते वक्त देखी कि अंदर की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि मैंने देखा नहीं था। और मैं कहीं जाने से अनटिल एंड अनलेस मैं पूरी तरह उसे चेक कर लूँ, मुझे शांति नहीं मिलती, व्हाट इफ आई मिस समथिंग बोल के। तो उसके बाद मैंने देखा तो अंदर भी वही सारी चीज़ें थी, साड़ीज़ एंड यू नो, और कई सारी चीज़ें, कॉटन, खादी, ये सब की चीज़ें थी, जो कि बैग्स वगैरह ये सब बाहर भी थी। फिर निकलते वक्त यहाँ पे दिखी कि ये वाले ईयरिंग्स थे 150 करके, तो ये सारे अच्छे थे बट इट वाज क्वाइट हैवी फॉर माय ईयर्स। मैं इतनी हैवी ईयरिंग्स पहनती नहीं हूँ, बट सोची शायद अगर अच्छा लगे तो चेक कर सकती हूँ। ये सारे यहाँ पे भी, ये भी ज्वेलरीज थे, नेक पीसेस थे, ईयरिंग थे। उसके बाद फिर ये, और मैंने मोरल ये सब कुछ एक्सप्लोर कर ही लिया था, तो मैं ये निकल गई थी। तो यही रहा मेरा आज का व्लॉग। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।